विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज अपन तंत्रिका ऊतक को फाइनली समाप्त करने वाले हैं। इसका लास्ट टॉपिक को लेके आए हैं। विद्यार्थियों, इसके बारे में अपन ने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था, आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। अपन ने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें मतलब इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा की थी, है ना। इस वाले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। ऊतक वाला चैप्टर, इसके लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट टॉपिक है वो है तंत्रिका ऊतक। विद्यार्थियों, तंत्रिका ऊतक सबसे महत्वपूर्ण ऊतकों में से एक है। अपने बॉडी के अंदर अनुक्रिया करने में जो तंत्रिका ऊतक सहायता करता है। तंत्रिका ऊतक होता है वो शरीर के अनुक्रियाओं को करवाता है। जैसे आप कोई भी क्रिया कर रहे हो बॉडी के अंदर, चलना फिरना, सांस लेना, हृदय की धड़कन या संपूर्ण प्रकार की क्रियाएं हो रही है, वो तंत्रिका ऊतक के माध्यम से विद्यार्थियों होती है। तंत्रिका ऊतक इन सब को नियंत्रण करता है, इसलिए इसको नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया भी कहा जाता है। इसके बारे में आप विस्तृत जो चर्चा है वो 10वीं क्लास के चैप्टर क्रमांक 7 समन्वय, नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर आएगा, उसके अंदर करेंगे। जब अपन 10वीं क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये संपूर्ण प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है। जैसे कि अब अगर अपन बात करें, मौलिक क्रियाओं को संपन्न करता है। मौलिक क्रियाओं को ये लेके चलता है, किस तरीके की प्रक्रिया इसके अंदर रहती है इसके बारे में अपन देखेंगे। उसके साथ साथ विद्यार्थियों, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो सब इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपने सुना होगा, जैसे कोई बैठ रहता है आगे की तरफ, जैसे विशेष करके अपने कोई बहन या छोटा भाई, तो ये उसका वो ऐसा पीछे की अपनी तरफ पीठ करके बैठा रहता है, तब मुझे रहा नहीं जाता, तड़प होने लगती है अंदर, झिझकिचाहट होने लगती है। तो अपन क्या करते हैं, बैठे बैठे विष्णु गुद्दा देते हैं ना। तो जैसे ही उसको गुद्दा देते हैं तब वो ऐसे होता है ना। क्यों होता है, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है? और अपन को बहुत मजा आता है ऐसा करने, बैठ रहता है उसके अंदर गुद्दा देने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इन सब को जो प्रक्रिया करवाता है वो तंत्रिका का काम होता है। तंत्रिका इन सब को करवाता है। उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो संपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं विद्यार्थियों, वो मस्तिष्क नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का काम होता है श्वास लेना, ठीक है, भोजन का पाचन या अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है ना, मस्तिष्क करता है। जैसे क्या हुआ, एकदम मतलब फटाफट, जैसे अपन कोई खटका स्टार्ट करते हैं और पंखा स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे खटका स्टार्ट किया पंखा स्टार्ट हो गया। अपने जैसे कोई गुद्दा देता है ना, तो वहां पर तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है। वो तंत्रिका कोशिका जाके कहती है मस्तिष्क को, ए वहां पे गुद्दा दिया, आप क्या, ये कितनी फास्ट गति के साथ मुझे जैसे गुद्दा दिया आप ऐसे हो जाते हो। ये सहारा कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। तंत्रिका कोशिका पता लगाती है कि वहाँ पे समस्या होगी। अगर तंत्रिका कोशिका नहीं होते ना, तो आप आराम से हाथ देते आग के ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर हाथ देते और ऊपर हाथ देते दे के बैठ जाते है ना। आग के ऊपर हाथ दे के बैठ जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। हाथ पूरा जल के राख हो जाता है ना। ऐसा होता है अपने शरीर के आधे ज्यादा पार्ट बिखर जाते हैं। अमीबा में जब जनन होता है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके केंद्र के बीच में, इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है ना। अगर ऐसा अगर होता तो आप क्या करते, आप ऐसा होता कि आप होता तो आप क्या करते, जैसे यहाँ से हाथ टूटा तो आप ऐसे निकाल के धड़ांग करके बैठ जाते, बीच में निकाल के यहाँ से तोड़ के हाथ तोड़ के रख दो। काम क्या है इसका, रख दो, टूट गया। पता ही नहीं चलता, तंत्रिका होती नहीं, अपन को कैसे पता चला, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट मत करना। ये सर्जी ने कहा था कि तंत्रिका कोशिकाएं जाती कैसे जाती देखते हैं, तो आग की अंगुली रख के बैठ जाओ, अंगुली रख के बैठ जाओ, जा रही है तंत्रिका कोशिका, जाती हुई दिखाई नहीं दे रहे। संजय सर झूठ बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है।
ऐसे करके बैठोगे, अंगूठे हाथ को चला के बैठ जाओगे, मतलब ऐसा मत करना, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या करती है, विद्युत आवेग के माध्यम से, किस आवेग के माध्यम से, विद्युत आवेग के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ती है और अपने मस्तिष्क को सूचना देती है, अरे भाई सुन, दरवाजा खटखटाता है, खटक खटक खटक, ए सुन भाई साहब, ये है ना वहाँ तेरी ये समस्या हो गई है ना, जैसे पैर में चोट लगी, चलते चलते ठोकर लग जाती है, जैसे ही ठोकर लगी तो आप जैसे लगती, जैसे कोई अनुक्रिया करवाते, जैसे आप चल रहे हो तो आपके चप्पल के अंदर कोई कोई मतलब ऐसा कांटा या फिर कोई कील वील चुभ जाती है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर पैर रखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चुभ गया, तो आप आओ जाओ सर जी क्या आप हो ना, तो ऐसे आपको एकदम अनुक्रिया करवाता है, आप उसकी तरफ ऐसे क्या करते हो, एकदम पैर को ऊपर की तरफ उठाते हो, तो कितना फास्ट गति के साथ में, जैसे वो मतलब जो भी कांटा था वो चुभते ही आप सीधा एकदम अचानक उसकी तरफ मतलब अनुक्रिया करते हो। तो ये सारे कौन करवाता है, तंत्रिका कोशिका करवाती है। कौन सी कोशिका करे विद्यार्थियों, तंत्रिका कोशिका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजे से समझना, आराम से समझना, ध्यान दो। इधर आ जाओ सारे ना, मस्ती होगी थोड़ी देर, बातें बाद में करेंगे ना, बातों में लगे, सच बातें बहुत अच्छी करवाते हो, वाह मजा आ गया, बातें करो सर जी, पढ़ाई तो होती रहेगी, नहीं बेटा पढ़ाई जरूरी है। तंत्रिका कोश उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा एवं तंत्रिका मिलकर तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। मस्तिष्क होता है ना अपना खोपड़ा माथा है ना, मेरुरज्जु पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, इस आकार का रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसके अंदर में यहाँ थोड़ा सा मेरुरज्जु बनाता है, इस तरीके का होता है, ऐसा होता है मेरुरज्जु, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है मेरुरज्जु, ठीक है। आप जब जाओगे ना 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक है CNG और एक होता है CNS और एक होता है PNS। इसको तंत्रिका जो तंत्र होता है इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो CNS और PNS ये दो प्रकार के होते हैं, या वहां जाओगे तब पढ़ोगे। तो CNS होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, इसको ये बीच में मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, बीच वाले सेक्टर में जुड़ा रहता है, वहां जाओगे तब पढ़ोगे। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु एवं तंत्रिका, तंत्रिका आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र को बनाती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन कहलाती है, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन से आ रहा है कि इसके अंदर झटका लगेगा, न्यूरॉन शब्द से ही समझ में आ रहा है, कब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तंत्रिका कोशिका का पूछते हैं, उन्होंने पढ़ा तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन शब्द आ जाता है तो कंफ्यूज होता है, न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है, तंत्रिका कोशिका का अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और कौन भरा हुआ रहता है, तंत्रिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। ये देखो इसके बीच में सेंटर में, यहाँ देखो मैंने चित्र बनाया नीचे की तरफ, ध्यान दो, ये सेंटर, इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, और बीच में क्या भरा हुआ रहता है, ये जो टिपटिपिया दिखाई दे रहा है आपको, है ना, इस टिपटिपिया को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य होता है। तंत्रिका कोशिका के भाग, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं विद्यार्थियों, 3 भाग होते हैं। पहला है वो है प्रवर्त या डेंड्राइट्स, क्या कहते हैं इसको, प्रवर्त या डेंड्राइट्स, द्रुमिका भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, द्रुमिका। ये जो ऊपर की तरफ होती है, विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को लेकर जाती है, ऊपर की तरफ होती है द्रुमिका, एक से दूसरी तरफ ऐसे जुड़ी हुई रहती है, एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से, दूसरी तंत्रिका तीसरी तंत्रिका से, तीसरी तंत्रिका चौथी तंत्रिका से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर जो तंत्रिका होती है उसकी जो लंबाई होती है, सामान्य तौर की जो सामान्य जो तंत्रिका होती है उसकी लंबाई होती है अधिक से अधिक, जो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है ना, ये होती है 1 मीटर लंबी, मैंने आपको बताया था, कितनी होती है, 1 मीटर लंबी होती है, कितनी होती है, 1 मीटर लंबी, कितनी होती है, 1 मीटर, 1 मीटर कितनी होती है, इतनी नहीं, तो कपड़ा वपड़ा मापते हैं ऐसे मापते हैं, अभी आए हैं, पुराने समय में कैसे मापते हैं, ऐसे कर कपड़ा इतना 1 मीटर ही हो गया ना, तो इतनी लंबी होती है, ठीक है, और लगभग का है, पूरा एकदम फिक्स नहीं, कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो 1 मीटर होती है। सामान्य रूप में कहा जाता है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होता है तंत्रिका कोशिका, जो कहाँ होती है, मेरुरज्जु के अंदर होती है, कहाँ होती है, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी के पास में।
तो डेंड्राइट्स ये धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी होती है, ये है ना, ये धागे जैसी रचना होती है, इसको कहा जाता है साइटोन। इसको ये वाला दिख रहा है, इसको कहा जाता है साइटोन। ये वाला जो बाहर की तरफ, हिंदी में इसको कोशिका काय कहते हैं। ये देखो सेल बॉडी कहा जाता है, कोशिका काय ना, सेल बॉडी। सेल का मतलब कोशिका, बॉडी का मतलब शरीर, ये कोशिका का शरीर, ठीक है। तो इसको द्रुमिका किससे जुड़ी हुई रहती है, सेल बॉडी से जुड़ी हुई रहती है। और कैसी होती है, धागे जैसी रचना होती है। कैसी होती है विद्यार्थियों, धागे जैसी रचना होती है। और कोशिका काय से जुड़ी हुई रहती है, कोशिका के शरीर से जुड़ी हुई रहती है। दूसरा है साइटोन, कोशिका काय, ठीक है। कोशिका जैसी रचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये देखो इसके अंदर ये सारे साइटोन, ये वाला भाग है ना, इसको कहते हैं साइटोन। और ये साइटोन होता है ना, इस साइटोन के अंदर कौन उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य। ये वाला टिप टिप मैंने आपको कहा था, ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। और ये बीच में कौन है, केंद्रक। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित रहता है। ये संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। वेग होता है ना, संवेग। जैसे देखो यहाँ से कोई सूचना आई, जैसे आई, आराम से संवेग के माध्यम से आराम से आती है, ठीक है, इसके अंदर आती है। फिर जैसे ही यहाँ से दूसरी तरफ बदल जाती है, आगे बढ़ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तब क्या होती है, जैसे कोई चोट लगती है, पूरे शरीर के अंदर झंझनाहट होती है। आपने कभी देखा होगा ना, शरीर के अंदर क्या होती है, झंझनाहट होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे संवेग में थी, नॉर्मल वेग में थी, नॉर्मल वेग से किस में परिवर्तित करवा देती है, विद्युत के अंदर परिवर्तित कराती है, विद्युत आवेग के अंदर बदलती है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर के अंदर सूचना किस आवेग के माध्यम से जाती है, तो उत्तर क्या लिखोगे, विद्युत आवेग। विद्युत आवेग के माध्यम से सूचना जाती है। जैसे ही यहाँ से निकली, किसके पास में आई, कोशिका द्रव्य से द्रव्य के अंदर घुसती हुई विद्युत आवेग के अंदर बदलकर किस में जाती है, अगली कोशिका से जुड़ती है। अगला आता है एक्सॉन। एक्सॉन को कोशिकाक्ष कहते हैं। ये वाला है ना, बीच वाला दिख रही, ये वाली बीच वाली दिख रही, इसको कक्ष, कोशिका कक्ष कहते हैं, एक्सॉन कहा जाता है इसको। पतले धागे जैसी रचना है। ये देखो पतले धागे जैसी रचना बीच में दिखाई दे रही है, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, रचना है जो एक सिरे पर साइटोन और दूसरे सिरे पर संवेग अंग से जुड़ी होती है। एक सिरे से साइटोन से जुड़ी रहती है और दूसरे किससे जुड़ी रहती है, संवेग वाले अंग से जुड़ी हुई रहती है। संवेगी अंग होता है ना, इससे जुड़ी रहती है, वेग को ले जाने वाला है ना, स्तर को ले जाने वाला, इस वाले अंग को, ये माइलिन शीट लिखा है ना, माइलिन शीट होता है, ये संवेगी अंग है इससे। और एक वाला सिरा जो होता है वो कौन सा, साइटोन। ये साइटोन, आपको पता है इसको अपन ने साइटोन कहा था। तो ये वाला साइटोन और इस वाले दोनों सिरों से आपस में क्या हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है, संवेगी अंग। ये वाला भाग, ये संवेगी अंग वाला भाग है, ठीक है। संवेगी अंग से और साइटोन से ये क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। आपको संवेगी अंग कौन सा, समझ में नहीं आया, तो संवेगी अंग होता है, ये देखो एक तो किससे जुड़ी हुई रहती है, इससे, दूसरा वाला इससे जुड़ी हुई रहती है। तो ये संवेगी अंग, संवेगी अंग होते हैं जो मतलब किसको, सूचना को लेकर जाता है, आगे की तरफ बढ़ा है, इसलिए इसको संवेगी अंग का, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई रहती है, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। एक यहाँ पे और शब्द लिखा, माइलिन शीट। ये माइलिन शीट होता है, किसको जोड़े रखता है, ये जोड़ता है किसको, तंत्रिकाक्ष को जोड़ता है, एक्सॉन को जोड़ता है। ये अंतिम तंत्रिका का जो सिरा है, सिरा का तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक, इससे और तंत्रिकाएं जुड़ी हुई रहती है, फिर उससे और तंत्रिका जुड़ी रहती है, फिर उससे और जुड़ी है। जय वो मूवी देखिए, आप 3 जनों की मदद करो, उन तीनों को कहना आप 3 की मदद करो, उन तीनों को कहना आप 3 की मदद करो, एक चैन बन रही है। तो इसके अंदर भी विद्यार्थी क्या बन रही है, चैन बन रही है, ठीक है। इसमें क्या बनेगी, चैन। तो ये आपका हो गया तंत्रिका ऊतक समाप्त। मुख्य बात है इसके अंदर यही होती है कि तंत्रिका ऊतक की जो तंत्रिका होती है कोशिका, उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। दूसरा, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। कौन मिलकर बनाता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अंदर कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रवर्त जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है। ये 3 भाग इसके अंदर होते हैं। ये विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को लिखी जाती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, विद्युत आवेगों को सूचनाओं के माध्यम से लिखी जाती है। इसी के साथ आज आपकी ये भी क्लास होती हुई समाप्त। आगे की चर्चा करेंगे, आगे नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, पूरी क्लासें देखना, क्लास पूरी देखा हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए, ठीक है।
संजय सर को क्या मिल रहा है? संजय सर को इतना ही मिल रहा है, आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बस सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस केवल और केवल आपका प्यार अगर मेरे साथ में रहा ना, तो सब कुछ होगा। क्या होगा? सब कुछ होगा। ठीक है, तो अगली टॉपिक के साथ में अपन मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार।